महादेव। ओम नमो नीलकंठाय नमः। ओम नमो विश्वनाथाय नमः। भक्त बंधुओं, आज की कथा केवल शब्द नहीं बल्कि साक्षात महादेव का वह सुरक्षा कवच है जो आपकी संतान की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र के समान कार्य करेगी। किंतु ध्यान रहे, शायद आप भी इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के इस कलयुगी समय में मनुष्य का मन चंचल है और वह सांसारिक प्रपंचों में तो घंटों व्यतीत कर सकता है, परंतु मुक्ति के द्वार पर बैठने का धैर्य खो चुका है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो मनुष्य पवित्र कथा को बीच में त्याग देता है वह अपने संचित पुण्यों का क्षय कर बैठता है। इसके विपरीत जो श्रोता मन, कर्म और वचन से कथा को पूर्ण करता है उसके घर में 7 पीढ़ियों तक महादेव का संरक्षण स्वतः ही स्थापित हो जाता है। यह कथा धन से नहीं ध्यान से कमाई जाती है। अतः अपनी संतान के मंगल, सुख और समृद्धि के लिए और परिवार की शांति हेतु इस कथा को सुनने से पूर्व कमेंट्स में हर हर महादेव का उद्घोष करें, क्योंकि नाम जप के बिना कथा अधूरी है। कथा प्रारंभ होती है नियति का काला सन्नाटा। भक्त बंधुओं, हिमालय की कंदराओं में बसे ऋषि मुकुंड का आश्रम आज प्रसन्न था। वर्षों की तपस्या के बाद माता मरुधति की गोद हरी हुई थी। एक दिव्य बालक ने जन्म लिया था। नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक के मुख पर सूर्य जैसा तेज था और नेत्रों में शिव जैसी गहराई, किंतु इस आनंद के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था जिससे स्वयं ऋषि भी अनभिज्ञ थे। एक दिन संध्या के समय जब ऋषि मुकुंड ध्यान में मग्न थे तब सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। बालक को देखकर प्रसन्न तो हुए, किंतु उनके चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें उभर आई। जब मुकुंड ऋषि ने ज्योतिष गणना की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बालक की आयु की रेखा वह तो समाप्त हो रही थी। केवल 12 वर्ष, मात्र 12 वर्ष की आयु लेकर आया है यह कुल का दीपक। ऋषि का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने महादेव से गुहार लगाई, हे त्रिपुरारी, हर हर महादेव, यह कैसा न्याय है। एक ओर ज्ञान का भंडार और दूसरी ओर जीवन की इतनी सूक्ष्म अवधि। बालक की अनभिज्ञता और काल की पदचाप। समय अपनी गति से बढ़ने लगा। बालक मार्कंडेय बड़ा होने लगा। वह वेदों का ज्ञाता बना, शास्त्रों का मर्म बना। वह हर सुबह महादेव का अभिषेक करता, पुष्प चढ़ाता, पर उसे यह किंचित भी ज्ञात नहीं था कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर सुबह चढ़ता हुआ सूरज उसे शमशान के करीब ले जा रहा था। कल्पना कीजिए मित्रों, उस पिता की जो अपने पुत्र को बढ़ते हुए तो देख रहा है, पर साथ ही यमराज के कदम की आहट भी सुन रहा है। जैसे जैसे मार्कंडेय 11 वर्ष के हुए, उनके शरीर का दिव्य तेज रहस्यमयी ढंग से धुंधला पड़ने लगा। उन्हें विचित्र स्वप्न आने लगे। कोई उन्हें पुकार रहा था,
कोई काला साया उनके पीछे खड़ा था। एक रात बालक मार्कंडेय ने देखा कि उनके पिता एकांत में बैठकर अश्रु बहा रहे हैं। बालक ने पूछा, हे पिताश्री, क्या महादेव आपसे प्रसन्न नहीं हैं? आप रोते क्यों हो? पिता ने कांपते हाथों से बालक को अपने गले लगाया, पर सच बताने का साहस ना जुटा सके। तो भक्त बंधुओं, क्या नियति बदली जा सकती है? क्या विधाता के लिखे लेख को महादेव मिटा पाएंगे? यमराज का भैंसा धरती की ओर प्रस्थान कर चुका है। बालक की सांसों का धागा अब कच्चा होने लगा है। जीवन का अंतिम सूर उदित हुआ। आकाश में गिद्धों का जमघट लग गया। यमदूतों ने अपने पास रस्सी तैयार कर ली। बालक मार्कंडेय समुद्र के किनारे एक एकांत गुफा में प्रवेश कर चुके थे। क्या वे अपनी मृत्यु से लड़ने गए थे या महादेव को पुकारने? अगला भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें मित्रों। भाग 2 देखने के लिए वीडियो को क्लिक करें।